नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 न्यू पैटर्न पर आधारित सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में। असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान के इससे पहले कुल 25 प्रैक्टिस सेट जो कि व्याख्या सहित है, इसके अलावा 5 मॉडल पेपर व्याख्या सहित और कुछ प्रीवियस पेपर भी हल किए जा चुके हैं। आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यटन विकास सम्मेलन हुआ था, तो विश्व पर्यटन विकास सम्मेलन जो हुआ था वो चीन में हुआ था, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की वह पहली ट्रेन जिस पर सीसीटीवी निगरानी कैमरा लगाया गया है, तो शान ए पंजाब एक्सप्रेस यानी कि ऑप्शन ए राइट है यहाँ पर। इसी में भारत की पहली ट्रेन है जिसमें सीसीटीवी निगरानी कैमरा लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, थॉमस कप किस देश ने जीता है, तो जो थॉमस कप है वो डेनमार्क ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है, 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हांगकांग को मिला है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत जैसे जनतांत्रिक देश में, तो यहाँ पे शिक्षा और समाज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी शोध अभिकल्प में निम्न में कौन सा विभिन्न नियंत्रित या बदला हेरफेर नहीं जा सकता है, तो 6 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। त्रुटि विभिन्न इसे हेरफेर या बदला नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी चर की कार्यान्वयन परिभाषा यह बताती है कि उस चर को किस प्रकार से यहाँ पर प्रक्षेपित किया जा सकता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजीसी की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के लक्ष्य हैं, तो इसके लक्ष्य क्या हैं, उपयुक्त सभी है। ऐसी संस्थाओं की पहचान करना जिनमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया जा सकता है, ये सही है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी सही है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करना, ये भी सही है, यानी राइट जो ऑप्शन यहाँ पे बन रहे हैं उपयुक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपका विश्वविद्यालय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा को संवर्धित करने में के संदर्भ में मत है, तो यहाँ पे जो मत है ये डी होगा। उपयुक्त दोनों कथन ही असत्य है, इसे अधिकाधिक संवर्धित करें, ये भी असत्य है 9 का, और नीचे वाला भी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है, 10 का राइट ऑप्शन सी है पिनाका, ये परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर में मॉडेम का क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य होता है इनमें से कोई नहीं। मॉडेम क्या है, यहाँ पर देखिए, मॉडेम शब्द जो है मॉड्यूलेटर के मो और डीमॉड्यूलेटर के डम से मिलकर बना है, जो इसकी कार्यप्रणाली को दर्शाता है। मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी आंशिक सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है। जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है तो उसे डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी संचरण के माध्यम और आंशिक मशीन के बीच संचार स्थापित करने का आवश्यक अवयव है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्पैम किस विषय से संबंधित है, तो स्पैम जो होता है ये कंप्यूटर से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी परियोजना का शुभारंभ हुआ था, तो 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में किस विधानसभा के प्रथम चरण में मतदाताओं ने पहली बार नोटा नॉन ऑफ द एबव का प्रयोग किया था, तो ये 14 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर विचार करके राइट ऑप्शन चुनना है। तो पतंजलि का संबंध योग दर्शन से था, ये सही ऑप्शन है। भक्त को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य रामानुज थे, ये भी सही है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी को माना जाए, तो क्वेश्चन नंबर 15 के यहाँ पर सभी ऑप्शन राइट है, यानी सही है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है, तो उपरोक्त सभी 1, 2, 3 ऑप्शन राइट है यहाँ पर। तो जैमिनी मुनि द्वारा रचित सूत्र होने से मीमांसा को जैमिनी धर्म मीमांसा कहा जाता है। पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर वेद वाक्यों के निर्णित अर्थ के विचार का नाम मीमांसा है। उक्त विचार पूर्व आर्य परंपरा से चला आया है, किंतु आज से प्राय 5,500 वर्ष पूर्व सामवेद के आचार्य कृष्ण द्वैपायन के शिष्य ने उसे सूत्रबद्ध किया। तो कृष्ण द्वैपायन के शिष्य ने उसे सूत्रबद्ध किया। और मीमांसा दर्शन 6 प्रमाणों को स्वीकार करता है, जैसे
प्रत्यक्ष प्रमाण हो उसको स्वीकार करेगा, अनुमान को स्वीकार करेगा, शब्द स्वीकार करेगा, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, तो ये सब स्वीकार करेगा। अंतिम प्रमाण को देखिए जो भट्टामी मीमांसा स्वीकार करते हैं और कोई नहीं। तो मीमांसा दर्शन दो प्रकार के ज्ञान मानता है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान और एक परोक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान केवल सत पदार्थों का ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है कौन सा है? तो 16 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, पुरी, रामेश्वर, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर 4 धामों की वर्णन किया गया है। तो बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी देखिए कहाँ पे है, उत्तर में बद्रीनाथ, द्वारकापुरी पश्चिम में, जगन्नाथपुरी पूरब में और रामेश्वर जो है दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करणी माता का मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है, ये सही है। माउंट सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में है, गलत। माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएगा। भारत में सूर्य देव के 4 प्रमुख मंदिर हैं, इनमें उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, गुजरात के मेहसाणा का मोंडेरा सूर्य मंदिर, राजस्थान के झालरा पाटन का सूर्य मंदिर और कश्मीर के मार्टल्ड मंदिर शामिल है। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं और आज हम आपको कश्मीर के मार्टल्ड मंदिर के बारे में बता रहे हैं। कश्मीर के दक्षिणी भाग में अनंतनाग से पहलगाम के रास्ते में मार्टल्ड नामक स्थान पर सूर्यदेव का एक मंदिर स्थित है जिसका नाम मार्टंड मंदिर है। मंदिर में एक बड़ा सरोवर है। मान्यता है कि इसकी संभावित निर्माण तिथि 490 से 555 ईसा रही होगी। इसी मंदिर को कारकोटा राजवंश की शासक ललितादित्य ने बनवाया। आइए जानते हैं, देखते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ सूची है, पीठ और राज्य का मिलान करना है। तो 18 का राइट ऑप्शन जब मिलान करेंगे तो यहाँ पे देखिए ज्योतिष पीठ का जो मिलान आएगा, ज्योतिष पीठ का ये बद्रीनाथ, यहाँ पर गोवर्धन पीठ, ये पुरी उड़ीसा, शारदा पीठ ये द्वारका गुजरात और सिंगरी पीठ ये मैसूर, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। शंकराचार्य आमतौर पर अद्वैत परंपरा के मठों के मुखिया के लिए प्रयोग की जाने वाली उपाधि है। शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है, जो कि बौद्ध धर्म में दलाई लामा एवं ईसाई धर्म में पोप के समकक्ष है। इस पद की परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आरंभ की। यह उपाधि आदि शंकराचार्य जो कि एक हिंदू दार्शनिक एवं धर्म गुरु थे, जिन्हें हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में से एक के तौर पर जाना जाता है, के नाम पर है। उन्हें जगत गुरु के तौर पर सम्मान प्राप्त है, एक उपाधि जो कि पहले केवल भगवान कृष्ण को ही प्राप्त थी। उन्होंने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हेतु भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए तथा शंकराचार्य पद की स्थापना करके उन पर अपने 4 प्रमुख शिष्यों को आसीन किया। तब से इन चारों मठों में शंकराचार्य पद की परंपरा चली आ रही है। यह पद अत्यंत गौरवमयी माना जाता है। 4 मठ निम्नलिखित है। उत्तरामन्य मठ या उत्तर मठ, जिसे ज्योति मठ कहते हैं, जो कि जोशी मठ में स्थित है। पूर्यनाम मठ या पूर्वी मठ, ये गोवर्धन मठ है जो कि पुरी में स्थित है। दक्षिणामनाय मठ या दक्षिणी मठ जो कि श्रृंगेरी शारदा पीठ जो कि श्रृंगेरी में स्थित है। और पश्चिमनाय मठ या पश्चिमी मठ द्वारका पीठ है जो कि द्वारका में स्थित है। इन चारों मठों के अतिरिक्त भी भारत में कई अन्य जगह शंकराचार्य पद लगाने वाले मठ मिलते हैं। इस प्रकार हुआ कि कुछ शंकराचार्य के शिष्यों ने अपने मठ स्थापित कर लिए, वे अपने नाम को आगे भी शंकराचार्य लगाते हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त सिर्फ यही 4 शंकराचार्य भारत में हैं जिन्हें जगत गुरु का सम्मान भी प्राप्त है। ये काफ़ी गौरवमयी पद है। जो श्रृंगेरी शारदा पीठ है, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ईसाई सन से 507 वर्ष पूर्व शताब्दी में भारतवर्ष में स्थापित हिंदू धर्म की 4 पीठों में से दक्षिणी पीठ है। यह कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में तुंगा नदी के तीर पर स्थित है। श्रृंगेरी पीठ के जो आचार्यों में से श्री सुरेश्वराचार्य, श्री अभिनव नृसिंह भारती, श्री सच्चिदानंद भारती, श्री चंद्रशेखर भारती, श्री भारती तीर्थ आदि ने श्रृंगेरी को अत्यंत दर्शनीय बना दिया है। तो सुरेश्वराचार्य, अभिनव और सच्चिदानंद भारती आदि ने अत्यंत इन्हें दर्शनीय बना दिया है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो 19 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सिक्किम और बिहार है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म। अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश बिहार होता तो भी सही होता, लेकिन यह सिक्किम बिहार ही है, तो इसीलिए सिक्किम बिहार सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो बी, मैक मोहन रेखा करती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो ये अलगाव होती है पाक जल डमरू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिमालय की रचना समांतर विलय श्रेणियों में से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बृहद हिमालय श्रेणी यानी सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान सभा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें 7 सदस्य, ऑप्शन भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित अधिकारों में किसके संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? 24 का राइट ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को इस शक्ति दी गई है संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो जो 25 है ये डी है, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो 26 का ए है, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का उपराष्ट्रपति, तो ये जो है लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक में जो उनके सांसद उन्हीं द्वारा चुने जाते हैं। अब सुमेलित करना है, यहाँ योजना है और यहाँ वर्ष है। क्वेश्चन नंबर संख्या है 28, तो इसका मिलान जब करेंगे हम तो योजना और इसका जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जो है ये चालू हुआ था 2005 में, यानी ऑप्शन 3। ग्रामीण अनाज बैंक योजना 1989 में, और जनता की बीमा योजना ये शामिल वो चालू हुआ था 1996 में, और ग्रामीण युवा रोजगार स्वराज रोजगार कार्यक्रम जो हुआ था 2002 में। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2005, ग्रामीण अनाज बैंक योजना 1989, जन रक्षा बीमा योजना 1996, ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ये 2002 में। इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 28 का सही ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से नागालैंड विधानसभा के नोकसेन निर्वाचन क्षेत्र में सर्वप्रथम किस प्रणाली का प्रयोग हुआ था? तो यहाँ पर वीवीपैट प्रणाली का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन 29 का ए राइट है। और अंतिम क्वेश्चन नंबर 30, सूची है योजना और लक्षित विकास दर को मिलान कराना है। तो यहाँ पे पहली जो लक्षित विकास दर थी वो 2.1 था, और यहाँ पे दूसरा जो था बी 5वीं का वो था 4.4, और फिर यहाँ 7वीं था 5.0, और ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में लक्षित वर्ग था जो 9.0। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। पहली योजना में 2.1, 5वीं योजना में 4.4, 7वीं योजना में 5.0 और 11वीं योजना में 9.0। ये थे असिस्टेंट प्रोफेसर के महत्वपूर्ण 30 सिलेबस आधारित क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।